मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो NH 24/7 आपके साथ साझा कर रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव खबर जो आप देख पा रहे हैं कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा के चलते बीजेपी की दूसरी लिस्ट नहीं आ रही है। लेकिन वहीं आज दोपहर या देर शाम तक यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। लेकिन वो सीटें कौन कौन सी होंगी, कितनी महत्वपूर्ण है, इन सबको जानने के लिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार सर का रुख करते हुए उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी नई सीट है जिसका वो खुलासा करने जा रहे हैं, जिसके उम्मीदवार, जिसके कैंडिडेट का नाम तय हो चुका है, मोहर लग चुकी है और आज दोपहर या देर शाम तक जब ये सूची आएगी तो उसके बाद ये नाम का खुलासा होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले जब भी NH 24/7 ने टिकटों को लेकर बात की है वो खबर हमेशा सटीक हुई है, सही हुई है और इसी क्रम में 2023 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी हम एक बार फिर से आपके साथ सबसे पहले सबसे सटीक वो खबरें साझा कर रहे हैं जो सीटों और उनके उम्मीदवारों से जुड़ी हुई है। और एक बार फिर से रुख करेंगे, आपको बता दें कि एडिटर इन चीफ डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का, जो कि लगातार बड़ी सीटों को लेकर और वो महत्वपूर्ण सीटों को लेकर जो कि बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है, यानी बी कैटेगरी की जो सीट्स हैं जिस पर ज्यादा फोकस कर रही है, जिसे पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2018 में नहीं जीत पाई थी बीजेपी, उस पर खास फोकस एक बार फिर से रुख करते हुए सर, जैसे आपने बताया कि छिंदवाड़ा में बंटी साहू पर विश्वास जताते हुए और एक बड़ा काम यहां पर दिया है कि इस बार कमलनाथ को विधायक भी नहीं बनने देना है, ऐसी स्थिति में दूसरी कौन सी वो सीट है जिस पर वाकई में एक बड़ी चुनौती बीजेपी भी मान रही है और कांग्रेस भी उसी तैयारी के साथ उस पर मैदान में उतरेगी? तो छत्तीसगढ़ में दूसरी सूची के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें मध्य प्रदेश में इंतजार नहीं करना है, बस आज शाम तक या दोपहर तक ये लिस्ट सामने आ जाएगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर जो NH 24/7 एक्सक्लूसिवली आपसे साझा कर रहा है वो यही कि फिलहाल मैहर से जो नारायण त्रिपाठी हैं उनको तो फिलहाल टिकट नहीं दे रही है पार्टी। लगातार उन्होंने कोशिश की कि वो पार्टी पर प्रेशर बनाए, दबाव बनाए, लेकिन ऐसी कोई स्थिति अब पार्टी आगे नहीं चाहती। इस बीच जैसे कि हमने अभी ब्रेक पर जाने से पहले बात की छिंदवाड़ा सीट की, जिस पर बीजेपी ने बंटी साहू पर भरोसा जताया, इसके अलावा मध्य प्रदेश की वो दूसरी कौन सी सीट है जो कि इस दूसरे लिस्ट में शामिल होगी और चुनौती भी है बीजेपी के लिए और कांग्रेस पर खास नजर। इस बीच डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी का फिर रुख करते हुए सर, दूसरी वो कौन सी लिस्ट होगी जिस पर सबकी नजर मध्य प्रदेश में? दूसरी लिस्ट के अंदर का जो दूसरी सीट है वो है राघवगढ़। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दो लोगों से मिलती है, एक कमलनाथ से और दूसरी दिग्विजय सिंह से। दिग्विजय सिंह का गढ़ है राघवगढ़। दिग्विजय सिंह राघवगढ़ से लंबे समय तक विधायक रहे, उसके बाद जब वह संसदीय राजनीति में पहुंच गए और सांसद बने तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह राघवगढ़ का प्रतिनिधित्व करते रहे। बदली हुई परिस्थितियों में पिछले 2 बार से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह राघवगढ़ में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिग्विजय सिंह का अवैध गढ़ बना हुआ है राघवगढ़। शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतार कर भी भारतीय जनता पार्टी इस गढ़ को भेद पाने में सफल नहीं रही थी। 2003 वो समय था जब शिवराज सिंह चौहान को सांसद रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया था और मुख्यमंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह के सामने शिवराज सिंह चौहान ने एक कड़ी चुनौती प्रस्तुत की थी। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत ही कमाल की लड़ाई उस समय राघवगढ़ में लड़ी थी और इस कदर कड़ी लड़ाई का उन्होंने नजारा पेश किया था कि चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की संसदीय जो बैठक हुई सांसदों की, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन किया गया था कि आपने इतनी शानदार लड़ाई लड़ी। पर शानदार लड़ाई लड़ना अपनी जगह, चुनाव जीतना अपनी जगह। तो राघवगढ़ को भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कोशिश कर रही थी पर उसे अपने बीच से कोई ऐसा चेहरा नहीं मिल रहा था जिसको वो मैदान में उतार सके। बदली हुई परिस्थितियों में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, कल के कांग्रेसी आज के भाजपाई हुए, तो उनके साथ में आए महेंद्र सिंह सिसोदिया। महेंद्र सिंह सिसोदिया पड़ोस की बमौरी सीट से विधायक हैं, दिग्विजय सिंह के दुर्विरोधी की पहचान रखते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद खास माने जाते हैं। उन्होंने अपने प्रयासों से एक शख्स को भाजपा का हिस्सा बनवाया, उसका नाम है हेरेंद्र सिंह बना। वो हेरेंद्र सिंह बना जो है अब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद का केंद्र होंगे राघवगढ़ से। राघवगढ़ से भारतीय जनता पार्टी एक नए चेहरे को मैदान में उतारने का फैसला की है। पुराने कांग्रेसी और नए भाजपाई हेरेंद्र सिंह बना वो नाम होगा
जो भारतीय जनता पार्टी की इस दूसरी सूची में राघवगढ़ से प्रत्याशी के तौर पर जगह बना हुआ पाया जाएगा। पर प्रत्याशी बनना अपनी जगह, जीतना अपनी जगह। आने वाला समय बताएगा कि जयवर्धन सिंह के लिए हिरेंद्र सिंह बना कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए बात बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। पर इस नाम के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है। सूरज जी बिल्कुल। इसके अलावा सर हम अन्य सीटों की बात करें तो और वो कौन सी सीटें हो सकती है जिस पर बीजेपी ने खास तरजीह दी है, फोकस किया है? देखिए, हमने दो महत्वपूर्ण नाम ले दिए। एक हमने ले दिया कमलनाथ जी के संदर्भ में कि पार्टी नतीजे पे पहुंच गई। दूसरा हमने नाम लिया दिग्विजय सिंह के रूप में। दिग्विजय सिंह खुद मैदान में नहीं है, लेकिन उनके बेटे जयवर्धन सिंह अगर मैदान में है तो मान के चलिए कि दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा मैदान में है, और उस प्रतिष्ठा को चुनौती देने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैसला ले लिया गया। वैसे एक तीसरा नाम है, वो नाम है नेता प्रतिपक्ष, अर्थात गोविंद सिंह। गोविंद सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। भिंड जिले से ताल्लुक रखते हैं गोविंद सिंह। भिंड में एक विधानसभा क्षेत्र है, नाम है उसका लाहार। उस लाहार के अजय योद्धा हैं गोविंद सिंह। सरकार कांग्रेस की बने या भाजपा की बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता एक ही व्यक्ति को वोट लगातार देता हुआ आ रहा है, उसका नाम है राहुल गोविंद सिंह। डॉक्टर गोविंद सिंह गृह मंत्री रह चुके कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल में। दिग्विजय सिंह के बेहद विश्वस्तादी की पहचान रखते हैं, अपने तौर तरीकों के लिए ख्यात हैं, अपनी अलग शैली की राजनीति करते हैं। उन गोविंद सिंह के संदर्भ में तमाम नाम चल रहे थे। एक बड़ा गंभीर नाम जो चर्चाओं में था वो प्रज्ञा ठाकुर का था। भोपाल से सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, लेकिन मूलतः भिंड जिले की निवासी हैं। उनके संदर्भ में बात चल रही थी कि उन्हें डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन वो सारे कयास हवाबाजी ही साबित हुए। पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भिंड या लाहार से चुनाव में न उतारने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है गोविंद सिंह को चुनौती देने के लिए, वो फैसला लिया है अमरीश गुड्डू के रूप में। अमरीश गुड्डू वो नाम होंगे जो डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में उतरेंगे। तो लाहार के संदर्भ में भी भारतीय जनता पार्टी ने फैसला ले लिया है, और वो नाम अमरीश गुड्डू के रूप में है। तो कुल मिलाकर कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को और डॉक्टर गोविंद सिंह जी को किससे चुनौती मिलेगी? कौन उन्हें चुनौती दे पाएगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनके लिए कड़ी टक्कर दे सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मशक्कत के बाद एक राय होकर इन तीन नामों के संदर्भ में फैसला लिया है। बंटी साहू, हिरेंद्र सिंह बना और अमरीश गुड्डू, वो तीन नाम जो इन महत्वपूर्ण किरदारों के सामने भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। जी बिल्कुल सर। एक चीज़ लेकिन यहाँ समझनी है, महत्वपूर्ण 3 सीटें जिस पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा और इन पर जाहिर तौर पर खूब भरोसा भी कर रही है, मेहनत भी यहाँ पर बीजेपी बहुत कर रही है, चाहे छिंदवाड़ा की बात करें या फिर बहुत ज्यादा भरोसा कर रही है सोनल जी। पार्टी ने उतारा नहीं है जी, पार्टी उतारेगी। जी जी, मैं तो केवल जानकारी साझा कर रहा हूँ कल रात की बैठक के आधार पर भाई, कि इस बात पर सहमति बनी है, पर इन्होंने अभी घोषित नहीं किया है। आपको इतना भरोसा हमारी बात पर है वो अलग बात है, पर अभी इन्हें प्रत्याशी के संदर्भ में अधिकृत ऐलान होना बाकी है। जी बिल्कुल, जो कि आज दोपहर या देर शाम तक हो सकता है, दर्शकों आपको बता दें। और इस बीच जब भी पहले INS 24/7 ने आपसे जानकारी साझा की है वो सटीक रही है और सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। और इसी क्रम में आज फिर से 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये दूसरी लिस्ट जो आने जा रही है बीजेपी की, उसके बारे में आपसे लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं एडिटर इन चीफ डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। और साथ ही साथ सर एक सवाल लेकिन यहाँ पर बनता है, चाहे वो राघवगढ़ की बात हो, चाहे फिर लाहार की बात हो या छिंदवाड़ा की बात हो, ठीक है, इन पर पार्टी जो है भरोसा जता रही है या अभी फाइनल जो है वो लिस्ट आएगी, पता चल जाएगा, लेकिन ये लगभग तय है, मोहर लग चुकी है इन नामों पर। ये जैसे राघवगढ़ की बात करें तो लगातार वहाँ से जयवर्धन जो है वो फोकस कहाँ कर रहे थे? ग्वालियर चंबल में कर रहे थे, क्योंकि उनको सिंधिया का जो वो किला है उसको जीतने की कोशिश है। तो सर यहाँ जो अपनी सीट है उस पर ये बीजेपी कैंडिडेट से उतारती है या उतारने वाली है, जैसे कि हमारी लिस्ट पे भी मोहर लगेगी अब से कुछ देर के बाद, तो इससे ये समझा जाना चाहिए कि वाकई में उनके लिए मुश्किल होगी। थोड़े कैंडिडेट के संदर्भ में आपसे समझना चाह रही हूँ। ये तो तय बात है कि भाई जो भी विधानसभा क्षेत्र है वहां से भाजपा कोई ना कोई तो प्रत्याशी देगी, चाहे वो हिरेंद्र सिंह को दे या किसी और व्यक्ति को देती, छिंदवाड़ा से बंटी साहू को दिया या किसी और को देती, अमरीश गुड्डू को देने जा रही है या किसी और को देती, प्रत्याशी तो आना ही है। पर ये सब अपने अपने क्षेत्रों के बड़े नाम है, ये केवल अपने क्षेत्र तक सीमित हो जाने वाले नहीं, ये लोग बाकी जगह भी काम करेंगे। महत्वपूर्ण जानना केवल इतना रहेगा कि क्या ये उस गढ़ को भेद पाएंगे। ये जो तीनों नाम है ये अभेद किले के तौर पर देखे जा रहे हैं, मतलब छिंदवाड़ा
के संदर्भ में कमलनाथ और छिंदवाड़ा एक दूसरे का पर्याय है। आज तक छिंदवाड़ा में कमलनाथ को केवल एक बार शिकस्त मिली जब सुंदरलाल पटवा मैदान में आए थे, और उसके एक साल बाद ही जब चुनाव हुआ तो कमलनाथ को हराने के संदर्भ में प्रायश्चित के तौर पर इस कदर मतदान हुआ कि 1.5 लाख से भी बड़े मतों के अंतर के साथ सुंदरलाल पटवा को पराजय का सामना करना पड़ा था। सुंदरलाल पटवा बहुत बड़े नेता थे, पर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। राहुगढ़ के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि राहुगढ़ तो कभी हारते ही नहीं है, इस तरीके की स्थिति है। तो कुल मिलाकर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें बात को समझना चाहिए कि ये भाजपा की कोशिश है। अब ये कोशिश कितनी सफल कितनी असफल ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, तो कितनी सफल और कितनी असफल आने वाले वक्त में कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन इस बीच अजय योद्धा, जैसे कि नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे थे सर हमारे साथ गोविंद सिंह जी, डॉक्टर गोविंद सिंह की बात कर रहे थे कि उनकी भी अजय योद्धा के रूप में वहाँ पहचान है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की बात करें तो छिंदवाड़ा यानी कमलनाथ के रूप में ही जाना जाता है। राघवगढ़ दिग्विजय सिंह का गढ़ कहा जाता है। लेकिन वाकई में ये जो कैंडिडेट्स बीजेपी उतार रही है, क्या यहाँ पर कमल खिलेगा, क्या इस बार उम्मीद करनी चाहिए, ये तो भविष्य के गर्व में ही है। फिलहाल दूसरी सीटों का रुख करते हुए सर आपसे समझना चाहेंगे कि ये 3 महत्वपूर्ण नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में, लेकिन इसके अलावा अब वो कौन सी सीट है जो आप साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? हम 3 सीटों के नाम अभी और साझा करेंगे और उसके बाद में तकरीबन 12 बजे हम बाकी बची हुई सीटों के संदर्भ में बात करेंगे। 3 सीटों के संदर्भ में बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं सेवड़ा के संदर्भ में। सेवड़ा जो दतिया जिले का हिस्सा है, वहां से वर्तमान में दतिया के राजा रहे घनश्याम सिंह, मतलब जो राज परिवार चला रहा है उसी की तरह घनश्याम सिंह है, वो वहां के विधायक है। उन घनश्याम सिंह के खिलाफ पार्टी ने प्रत्याशी उतारने के संदर्भ में फैसला लिया है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी को काफी करारी पराजय का सामना यहां करना पड़ा था। घनश्याम सिंह तकरीबन 33,268 मतों के विशाल अंतर के साथ इस सीट को जीत पाने में कामयाब रहे थे। पर 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट जीती थी और प्रदीप अग्रवाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसी सीट पर घनश्याम सिंह को हराया था। लेकिन पार्टी ने 2018 में प्रदीप अग्रवाल का टिकट काट दिया और उनके स्थान पर बहुजन समाज पार्टी से आए राधेलाल बघेल को प्रत्याशी बनाया था। राधेलाल बघेल 2008 में पहले विधायक रह चुके थे। उन राधेलाल बघेल पर भरोसा करना और प्रदीप अग्रवाल को खारिज करना भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला गलत साबित हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इस बार भूल सुधार की प्रक्रिया में है और इसलिए राधेलाल बघेल की दावेदारी को खारिज करते हुए एक बार फिर पार्टी प्रदीप अग्रवाल पर भरोसा करने जा रही है। अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो कल की बैठक में जो मोहर लगी है वो प्रदीप अग्रवाल के नाम पर लगी है। प्रदीप अग्रवाल सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा जो हमने बात कही कि हम कुल 3 सीटों पर और नाम अभी कोई करेंगे अपनी जानकारी के आधार पर, तो उसमें दूसरा नाम है मुरैना के संदर्भ में। मुरैना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2018 में जीत हासिल की थी, पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ भाजपा का हिस्सा बने और उनके साथ में बाकी विधायक भी आए, उसमें मुरैना से जीते हुए रघुराज कंषाना भी शामिल थे। पर रघुराज कंषाना उपचुनाव जीत पाने में कामयाब नहीं रहे। राकेश मावई के मुकाबले जब रघुराज कंषाना ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा तो मुरैना की जनता ने उन पर एतबार नहीं किया। मुरैना से भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना लगातार दूसरी बार करना पड़ा, क्योंकि 2018 में रघुराज कंषाना कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उसके बाद 2020 में वो भाजपा के प्रत्याशी बनकर लड़े। दोनों बार कांग्रेस जीत पाने में कामयाब नहीं। लेकिन मुरैना बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के बेहद बड़े नेता, कद्दावर नेता और वर्तमान में मध्य प्रदेश की चुनाव अभियान समिति के प्रमुख नरेंद्र सिंह तोमर सांसद हैं। तो और रघुराज कंषाना ज्योतिरादित्य सिंधिया के विश्वस्त हैं। खबरें चलती रहती हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में प्रतिद्वंद्विता है, पर जो चुनाव के अंतर्गत टिकट घोषित हो रहे हैं उसमें दिख रहा है कि दोनों नेताओं के संदर्भ में ये हवाबाजी है कि इनके बीच में टकराव है। कहीं ना कहीं इनके बीच में परस्पर सामंजस्य, जुगलबंदी है और उसका नतीजा यह है कि 2020 के उपचुनाव में जीत पाने में नाकाम रहे रघुराज कंषाना पर ही पार्टी एक बार फिर भरोसा करने जा रही है। जो सूची आएगी उसमें मुरैना से जो नाम होगा वो रघुराज कंषाना का प्रत्याशी के तौर पर होगा। रघुराज कंषाना का प्रत्याशी घोषित होना 2-3 चीजों को जाहिर करता है। एक कि जो लोग 2020 के उपचुनाव में हार गए उन्हें पार्टी ने झटक नहीं दिया है। पार्टी उसके बावजूद भी अगर उनकी जमीन पर मौजूदगी है तो उसे कंसीडर करने के लिए तैयार है।
ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि गोहद में पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया और डॉक्टर लाल सिंह आर्य पे भरोसा किया, जबकि वहां पर रणवीर जाटव पार्टी छोड़कर, विधायकी छोड़कर भाजपा का हिस्सा बने थे, पर उपचुनाव में सफल नहीं हुए और पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। तो लगा कि अब सिंधिया के साथ आए लोगों का भविष्य नहीं है। पर रघुराज कंषाना के घोषणा के साथ पार्टी ये संदेश देगी कि सिंधिया जी के साथ जो लोग भी पार्टी के हिस्सा बने हैं और अगर जमीन पर उनकी मजबूत मौजूदगी है तो अभी भी पार्टी उन पर भरोसा करने के लिए तैयार है। रघुराज कंषाना का ऐलान सिंधिया समर्थकों के बीच में एक हौसला बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में टकराव नहीं है, इसका भी संदेश इस घोषणा से जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं होता तो मुरैना संसदीय क्षेत्र से नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद के बगैर कोई व्यक्ति प्रत्याशी घोषित नहीं हो सकता। इतना कद नरेंद्र सिंह तोमर का इस समय मध्य प्रदेश की सियासत में और राष्ट्रीय हैसियत में है। तो ये घोषणा ये बताती है कि सिंधिया और तोमर के बीच में जुगलबंदी है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात इसके संदर्भ में। अब हम तीसरी और आखिरी सीट के संदर्भ में आते हैं। वो सीट है राजनगर। राजनगर जिसे लोग बहुत जानते नहीं है, पर जैसे ही हम बात कहेंगे कि खजुराहो विधानसभा क्षेत्र तो लोग समझ जाएंगे। ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा करते हैं। खजुराहो संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही विधानसभा क्षेत्र आता है राजनगर। राजनगर के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी जीतने की हसरत रखती है, लेकिन लगातार हार रही है। यहां पर भी पार्टी नतीजे पर पहुंच गई है और वो नाम जिस पर पार्टी एक बार फिर भरोसा करने जा रही है वह पिछली बार मात्र 700 वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे। अरविंद पटेरिया वो नाम है जो पिछली बार मामूली अंतर से इस सीट को जीत पाने में कामयाब न हो सके थे। पार्टी एक बार फिर उन पर भरोसा करने जा रही है। पिछले 5 साल से राजनगर विधानसभा क्षेत्र में अरविंद पटेरिया की सक्रियता रही है। वीडी शर्मा की छाया के तौर पर उन्हें देखा जाता है। तो उन अरविंद पटेरिया पर एक बार फिर पार्टी ने दांव लगाने का फैसला किया है। अरविंद पटेरिया का प्रत्याशी होना यह बताता है कि अगर आप लगातार 5 साल तक मैदान में बने रहते हैं तो पार्टी आपको दोबारा मौका देगी। वह पिछली बार मामूली अंतर से हारे थे, एक बार फिर पार्टी उन पर भरोसा कर रही है। देखना यह दिलचस्प होगा क्या जनता उन पर उतना ही भरोसा करेगी जितना पार्टी ने भरोसा किया है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने 6 सीटों के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की है। अब बाकी जो सीटें हैं उनके संदर्भ में दोपहर 12 बजे सुन लीजिए, अपन फिर मुलाकात करेंगे और उस समय पर बची हुई सीटों को लेकर दर्शकों से जानकारी साझा करेंगे। जी बिल्कुल सर, और अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण ये 6 सीटों पर जो जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर INS 24/7 एक्सक्लूसिव खबर जो आप देख रहे हैं, छिंदवाड़ा, राघवगढ़, लाहार, मुरैना, राजनगर, सेवड़ा, जिनकी हम बात कर रहे हैं, लगातार इन पर मोहर लग चुकी है कि बीजेपी के प्रत्याशी कौन होंगे जो मैदान में उतर रहे हैं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट को टक्कर देंगे। उस पर सबसे पहले INS 24/7 ये आपके सामने जानकारी दे रहा है कि जिन पर मोहर लगी है उन नामों में, जो कि आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, राघवगढ़ यहां पर हरिंद्र सिंह बना पर बीजेपी भरोसा जता रही है, नाम पर उनके मोहर लगी है। अमरीश गुड्डू लाहार से, आपको बता दें लाहार बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि अजय योद्धा के रूप में कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह यहां से लगातार जीतते हुए आए और ऐसे में उनका सामना अमरीश गुड्डू को करना है। इसके अलावा यदि बात की जाए छिंदवाड़ा की तो बंटी साहू पर विश्वास जताया पार्टी ने यानी बीजेपी ने और उनका नाम इस लिस्ट में है जो कि जारी होगी सूची लगभग दोपहर या देर शाम। इस बीच आपको बता दें राघवगढ़ की बात करें तो हिरेन सिंह बना पर भरोसा जता रही है लाहार पर अमरीश गुड्डू। मुरैना की बात करें तो जो कि गढ़ कहा जाता है नरेंद्र सिंह तोमर का, वहां से रघुराज कंसाना, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद विश्वसनीय साथी, उन पर भरोसा कर रही है पार्टी। राजनगर की बात करें तो अरविंद पटेरिया जो कि लगातार मेहनत कर रहे हैं बीते 5 सालों से और न सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, मात्र 700 वोटों से ये हारे थे और उसके बाद उन्होंने कहीं भी धैर्य नहीं खोया और इसका इनाम भी उन्हें पार्टी ने दिया है शायद इस तरह से कि एक बार फिर से वो मैदान में उतरेंगे। तो राजनगर से अरविंद पटेरिया। सेवड़ा की बात करें तो यहाँ से प्रदीप अग्रवाल पर पार्टी भरोसा जता रही है जिनके नाम पर मोहर लगी है, जो कि दूसरी लिस्ट लगभग 3 दर्जन वो सीट्स हैं जिन पर बीजेपी कैंडिडेट्स के नाम तय हो गए हैं, जो कि INS
7 एक्सक्लूसिव ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहा है, एक्सक्लूसिव जानकारी आपके साथ साझा कर रहा है कि ये वो नाम है दरअसल जो कि बीजेपी की तरफ से मैदान में उतर सकते हैं। और ये लगभग फाइनल आपको बता दें जिसकी जानकारी INS 24/7 सबसे पहले आपके साथ साझा कर रहा है और दोपहर तक ये लिस्ट सामने आएंगी जिनमें इन उम्मीदवारों के नामों पर फैसला दरअसल पार्टी ने लिया है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश भाजपा की ये दूसरी सूची है जो कि जारी होने वाली है और जिसमें कैंडिडेट्स पर भरोसा जताते हुए दिखाई दे रही है बीजेपी, जिनके नामों पर मोहर लगी है। लंबे वक्त से मंथन चल रहा था। 2023 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भले ही सत्ता में इस वक्त वहां पर बीजेपी हो, भले ही 2018 में कांग्रेस आई और 2020 में ही सब कुछ बदल गया और बीजेपी के हक में एक बार फिर से सत्ता आ गई हो, लेकिन 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए कैंडिडेट्स को लेकर कोई कोर कसर बीजेपी ने मंथन के दौरान भी नहीं छोड़ी और सबसे पहले उन सीटों पर नामों का ऐलान कर रही है बीजेपी जहां पर दरअसल बीजेपी के कैंडिडेट्स को मेहनत करनी है। वो सीटें जहां पर पिछली बार पार्टी चुनाव हार गई थी, ज्यादातर वही सीटें बी कैटेगरी की। उसकी वजह यह है कि तैयारी, जनता के बीच जाने का मौका ज्यादा से ज्यादा मिले कैंडिडेट्स को और इसे ध्यान में रखते हुए ये कैंडिडेट्स जो कि अब चुनौती दे रहे हैं तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स को, उसकी वजह यह है कि जैसे छिंदवाड़ा की बात करें, लाहार की बात करें, राघवगढ़ की बात करें तो ये चुनौती देना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद लगातार मेहनत कर रहे हैं बीते 4-4.5 सालों से कैंडिडेट्स और जिन पर पार्टी एक बार फिर से भरोसा जता रही है। तो इनके नामों पर मोहर लगाई है पार्टी ने कल की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है केंद्रीय चुनाव समिति की। और आपको बता दें कि दूसरी तरफ यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर परिवर्तन यात्रा के चलते दूसरी लिस्ट फिलहाल बीजेपी जारी नहीं कर रही है। किन किन लोगों को किन किन सीटों के लिए उन्होंने चयन किया है ये फिलहाल आज सूची नहीं आ रही है। फिलहाल परिवर्तन यात्रा जब तक चलेगी वो दूसरी लिस्ट छत्तीसगढ़ में जारी नहीं होगी। INS 24/7 एक्सक्लूसिव ये जानकारी दर्शकों हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिलहाल सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो उन पर भरोसा जता रही है पार्टी। संभावित प्रत्याशी के नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं और यदि पहले का इतिहास देखें या 2018-2019 की बात करें तो INS 24/7 ने जो संभावनाएं जताई, जिस तरह से लिस्ट दी, बहुत सटीक जानकारी और उन्हीं पर मोहर भी लगी थी जाहिर तौर पर। तो सटीकता के मामले में हम कहीं पीछे नहीं। ऐसे में एक बार फिर 2023 में कैंडिडेट्स को जैसे जैसे उतारा जा रहा है, जिन पर भरोसा किया जा रहा है, जिन पर मोहर लगी है जिनके नामों पर, उनकी जानकारी सबसे पहले आपसे साझा करते हुए INS 24/7। तो राघवगढ़ की बात करेंगे। राघवगढ़ में गढ़ तो है दिग्विजय सिंह का, लेकिन उन्हें चुनौती देंगे हिरेन सिंह बना बीजेपी के। वहीं लाहार की बात करें तो डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष और 2018 में जब सरकार बनी तो गृह मंत्री थे, ऐसे में उनको टक्कर देंगे बीजेपी के अमरीश गुड्डू। इसके अलावा बात करें छिंदवाड़ा की तो कमलनाथ का गढ़ जिनको टक्कर देने के लिए उतर रहे हैं मैदान में बीजेपी की तरफ से बंटी साहू। इसके अलावा यदि बात करें मुरैना की तो रघुराज कंसाना पर भरोसा जताया है पार्टी ने। राजनगर की बात करें तो अरविंद पटेरिया चुनावी मैदान में होंगे बीजेपी की तरफ से। सेवड़ा की बात करें तो प्रदीप अग्रवाल चुनाव मैदान में होंगे बीजेपी की तरफ से। तो INS 24/7 ये सूची जो कि आज दोपहर में या देर शाम तक जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश की दूसरी लिस्ट, पहले 39 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है और अब लगभग 3 दर्जन यानी 36 ऐसी सीटें हैं जिन पर नाम तय कर लिए हैं पार्टी ने और जिनकी सूची जल्दी जारी हो सकती है। वो संभावित प्रत्याशियों के नाम हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजनीति की साथ से जो INS 24/7 आपके साथ साझा कर रहा है।